सो नाउ IRFC लिमिटेड अब देखिए 142 रुपए 30 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पर हमारे सामने कल बहुत ही अच्छा खासा ओपनिंग हो सकती है। रेलवे स्टॉक, डिफेंस स्टॉक यहाँ पर बताए जा रहे हैं काफी हायर साइड ओपन होंगे बिकॉज ऑफ आउटकम आ चुका है महाराष्ट्र से एंड वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड निकला है। अब तक की रिकॉर्ड दर्ज करी है जीत। तो ऐसे में यहाँ पर जो PSU से टूट गए थे उनका अब जुड़ने का समय आ चुका है। क्या IRFC यहाँ पे जुड़ने वाला है? गैप अप कहाँ पर होगा? क्या मुझे यहाँ पर होल्ड करना चाहिए या फिर बेच कर निकल जाना चाहिए? क्योंकि गैप अगर सॉलिड हो गया तो फिर यहाँ पर मौका मिल जाएगा निकलने का। जिन लोग को लग रहा था कि भाई वो ट्रैप है वगैरह वगैरह, ईयर टू डेट की बात करोगे तो 41% का ही रिटर्न रह चुका है। अगर आप देखेंगे तो 100 रुपए का यहाँ पर जो है 105 रुपी का यहाँ पर जो है आपके सामने 1 जनवरी का प्राइसिंग था एंड सडनली यहाँ पर जो है ना जो न्यूज आई है उसने सब कुछ पलट करके रख दिया है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, आपके सामने यहाँ पर PSU बैंक हुए, आपके सामने RBNL हुआ वगैरह वगैरह, जितना भी आप लेकर चलें उतना कम, ये सब यहाँ पर चलते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या वो कल तक की सीमित है या फिर आगे के लिए भी सीमित है? सो बेसिकली अगर हम समझे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। महाराष्ट्र इलेक्शन एक इवेंट है, उसने पूरे मार्केट को ना खुश कर दिया है। लेकिन ना मार्केट टूटा किस वजह से था? क्या महाराष्ट्र इलेक्शन उसके अंदर यहाँ पर शामिल था? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। वो एक पॉजिटिव ट्रिगर मिला, एक शॉर्ट कवरिंग आनी थी मार्केट के अंदर, वो शॉर्ट कवरिंग नहीं आ पाई थी एंड वही चीज यहाँ पर होती हुई दिखी। एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर यहाँ पर है अपने सामने रखा हुआ है। उस दिन तो 500 पॉइंट चल गया, अभी कल की डेट में 500 पॉइंट और चल रहा है एंड एटलीस्ट यहाँ पर जो है आपके सामने 24,700 के आसपास तक निफ्टी जा सकता है बिकॉज वहीं पर आपका 50 डे में है। सो दैट ये सारी चीजें हमारे सामने होती हुई देखने को मिल रही है। एक इवेंट है एंड वो एक इवेंट की तरह रहना चाहिए। एंड देखिए शॉर्ट टर्म एकदम से तेजी आ गई है। यहाँ पर अगर आप देखें कल के दिन गैप अप हो जाए, अच्छा खासा गैप अप बताया जा रहा है, 24,500 पर ओपन होंगे, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 600 पॉइंट ऊपर ओपन हो रहे। निफ्टी सिर्फ 2 ही दिनों में 5% से ज्यादा चल जाएगा। टूटे 10% थे लेकिन चले गए 5%, तो ये एक इनफ हो जाता। बट यहां पर हम टूटे थे ग्रोथ की वजह से। अगर PSU गिरा या पूरा मार्केट गिरा तो वो ग्रोथ की वजह से। भाई FMCG के नंबर खराब थे, डिमांड नहीं है वगैरह वगैरह, आपके सामने बहुत सारी चीजें आ गई एंड वो यहाँ पर ना एकदम से ट्रिगर कर गई एंड वो टूटने लगा। तो वैल्यू वाकई में हाई थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अभी यहाँ पर जो है आपके सामने सब कुछ सही हो गया। अचानक से 1,000 पॉइंट की तेजी आई निफ्टी के अंदर एंड सब कुछ यहाँ पर जो है ना सही होने की कगार पर है, ऐसा तो मालूम नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर वैल्यू सस्ती होने के लिए टूटे थे, उसके बाद धीरे धीरे क्वार्टरली नंबर्स के जरिए यहाँ पर ना रिकवरी आती। अब वो चीज से हम हटकर सीधा यहाँ पर जो है उस इवेंट पर चले गए हैं जिस तरीके से हम पिछले 3 इवेंट पर शामिल थे। तो वो अभी ना सब कुछ एकदम जो है बराबर ठीक नहीं लग रहा है। ये इवेंट खुश किया, ये इवेंट की वजह से मार्केट चलेगा, बट वो मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए चलेगा कहीं ना कहीं। सिंपल सी बात है, शॉर्ट टर्म के लिए चलने वाला है एंड ऐसे में हम कैसे भरोसा कर लें, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी भी ग्रोथ के पैरामीटर पर बहुत पीछे रह गए हैं PSU स्टॉक्स। हालांकि एक बात मैं आपको और बताऊं, ये Q3 भले ही स्लो एलो निकल जाए लेकिन PSU के लिए Q4 बहुत सॉलिड निकलता है। मार्च वाला क्वार्टर कभी भी नंबर उठा के देख लीजिए, चाहे आप डिफेंस का देख लीजिए वगैरह वगैरह देख लीजिए, Q4 बहुत सॉलिड निकलता है। नई डील शायद उसकी वजह से, तो ये बात है। बाकी अभी भी अगर आप देखें हाई वैल्यूएशन पे ही ट्रेड करें तो एक बार तो कहीं ना कहीं हायर साइड ओपन होना है इस स्टॉक के अंदर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ना प्रॉफिट बांधना चाहिए। कहीं ना कहीं प्रॉफिट से यहाँ पर जो है ना मतलब मना नहीं करना चाहिए। जो बात सोचने वाली ये बात है, सही बात है भैया, कि सडनली क्या सारी चीजें चेंज हो गई। सडनली आप यहाँ पर इसी चीज के लिए बैठे थे, बात तो ग्रोथ की थी, आ कहां पर गए? इवेंट की वजह से। देखिए जब भी ऐसी चीजें होती है, एक शॉर्ट टर्म इवेंट बनता है 2-3 दिनों के लिए, बस उसके बाद ना वापस से उन्हीं चीजों पर आ जाते हैं जिन चीजों पर हम फोकस कर रहे थे। अभी यहाँ पर रशिया यूक्रेन का जो प्रॉब्लम है ना, वो खत्म हुआ मार्केट का। तो अभी यही एनालिस्ट यहाँ पर बात कर रहे थे कि ग्रोथ 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 वगैरह वगैरह वगैरह, एंड आज की डेट में वो शॉर्ट कवरिंग होने लगी तो वो इवेंट बेस्ड पर ही बात करने लगे। तो ये थोड़ी सी गलत बात सी लग रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ना हाईयर साइड अगर ओपन हो तो एक बार जिसे लग रहा है कि भैया मैं ट्रैप हूं, वो एक बार कोशिश कर सकता है। क्योंकि
कोई वैलिड रीजन नहीं है अभी हमारे सामने। ऊपर से अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो एक गैप भी बन जाएगा बॉस, ठीक है ना, गैप गैप बन जाएगा। तो वो कैसे क्या होगा वो आगे का सिनेरियो पता नहीं, बट लगता है कहीं ना कहीं बुक करना चाहिए। लेकिन वाकई में जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ है वो वाकई में बहुत ही मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई। लेकिन वो एक इवेंट है, वो एक पॉलिटिकल इवेंट है, उसमें हम जो है वो मार्केट को नहीं ढकेल सकते एकदम। तो महाराष्ट्र सारे फैसले नहीं ले रहा है, फैसले ले रहा है गवर्नमेंट, मोदी जी और उनका कैबिनेट, वो फैसले ले रहा है। एंड वो ट्रिगर हमारे सामने निकल चुके, जो मेन ट्रिगर है वो निकल चुके, ये स्टेट ट्रिगर है। इससे हमारा ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है एक्चुअल में। देखते हैं क्या रहता है, बट यही है। ओपनिंग हुई तो कहां पर, पहला भैया 151 रुपए, अगर इसके ऊपर ओपनिंग हुई तो भैया 160 रुपए, एंड वहीं आपका जो है 200 डे में है। इसीलिए दैट्स वाई प्रॉफिट थोड़ा सा बुक होना चाहिए, ये बात यहाँ पर ना क्लियर है। मतलब किसी ने अगर 170, 180, 190 पे खरीद रखा है तो एक बार तो वो सोच सकता है कि भैया हाँ थोड़ा सा बुक कर ले क्या, तो वो थोड़ा सा करने का सोचिए। बाकी अभी भी अगर सोचने वाली बात है, सडनली एक ही ट्रिगर पर सब कुछ फोकस कर दिया गया, तो वो थोड़ा सा एक समझ से बाहर है कि ये अचानक से ये क्या हुआ। ये म्यूचुअल फंड वाले तो वैल्यू बहुत हाई है, वैल्यू बहुत हाई है, सडनली सब कुछ चेंज हो जाएगा क्या, इतना तो पैसा अभी इन स्टॉक्स में तो मतलब डीआईएस का गया भी नहीं है। और वो तो एक निफ्टी का ट्रिगर है, आप कह सकते हैं थोड़ा शॉर्ट कवरिंग बनाने के लिए। लेकिन जो अब शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी कल तो पूरी मेरे ख्याल से शॉर्ट कवरिंग हो जानी चाहिए। बाकी का क्या होगा फिर, थोड़ा सा वो ना, थोड़ा सा परे है क्या होने वाला है, वो थोड़ा सा ना क्यूरियोसिटी टाइप की है मार्केट के अंदर कि क्या होने क्या वाला है। सो लेट्स सी, देखते हैं। बट फिलहाल तो आपके सामने कुछ यही हाल है। तो क्या नई खरीदारी कर ले भैया, नहीं करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर करो तो भैया स्टॉप लॉस रख के करिए। वैसे भी आईआरएफसी में एक पैटर्न बन रहा था, मैं ऑलरेडी आपको बताया, ये सक्सेसफुल होने के लिए 160 रुपए के ऊपर टिकना जरूरी है। तो अगर ना किसी को शॉर्ट टर्म प्ले भी करना है तो 160 के ऊपर जब ये निकल जाए, 165 भी निकल जाए, तो एक स्टॉप लॉस रखो, पोजीशन बनाओ, एंड वो 160 या 155 के आसपास का आपका एसएल होना ही चाहिए। इवन 158 भी रखें ही चलेगा, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं। अगर वो पैटर्न खराब होगा तो वहीं से होगा, 160 165 से ही खराब होगा, एंड वो ढह जाएगा फिर वहां से। तो वो चीज है। और अगर अब वो सीधी सी बात है, आप पोजीशन बनाएंगे बाई के लिए बनाएंगे, तो बाई में वो क्या है कि आपका छोटा सा स्टॉप लॉस होगा तो वो ट्रिगर कर जाएगा। वो आपका ऐसा कोई पेन नहीं लेके आएगा जैसा लोग झेल रहे हैं कि भैया मेरा 200 खरीदा हुआ 132 हो गया, 70 रुपए उड़ गए मेरे, 68 रुपए पर शेयर लॉस है। तो कम से कम स्टॉप लॉस होगा तो 3-4 रुपए का ही स्टॉप लॉस होगा कम से कम। ऐसा ये 60-64 रुपए उड़ गए पर शेयर, ये सब नहीं है। तो वगैरह वगैरह। बट देखते हैं, लेट्स सी क्या है। जय महाराष्ट्र। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए मुझे अपडेट देखने के लिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों।